आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे सुकमा का, जहां बस्तर के गुनहगार की इमेज वॉशिंग की साजिश। आपको बता दें, मांडवी हिड़मा को हीरो बनाने की कोशिश की गई, जहां सुकमा में हिड़मा का क्रियाक्रम कार्यक्रम रखा गया और यहां पर आंध्र और तेलंगाना से पहुंचे थे 70 से 80 लोग। आपको बता दें, हिड़मा और उसकी पत्नी राजे के क्रियाक्रम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की गई। ग्रामीणों की शिकायत पर एक्शन हुआ, सभी लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। एक दिन पहले जगदलपुर में हिड़मा के गाने बजाए गए और उसके कुछ दिनों बाद ये तस्वीर निकल करके सामने आई, जहां हिड़मा और उसकी पत्नी राजे के क्रियाक्रम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंध्र तेलंगाना से लोग पहुंचे और यहां पर दुख जताया। भूमकाल दिवस पर विवादित गाने इसके पहले बज चुके हैं, जिसमें आदिवासी युवा थिरकते नजर आए थे। डीजे पर फुल साउंड पर हिड़मा के समर्थन में गाने बजाए गए और उस पर आदिवासी युवाओं ने जमकर डांस किया था। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, जिस तरह की हम देख रहे हैं घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ दिन पहले भूमकाल दिवस में हिड़मा के समर्थन में नारे लगते, गाने बजते हैं और उस पर आदिवासी युवा डांस करते हैं। दूसरी तस्वीर हमने देखी, जहां हिड़मा की उसके पत्नी का क्रियाक्रम का कार्यक्रम और उसमें बड़ी संख्या में लोग, एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर भी की गई। तो अब सवाल उठ रहा है कि हिड़मा को हीरो बनाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 22 नवंबर 2025 को हिड़मा का अंतिम संस्कार उसके गांव पुअर्ती में हुआ। उसके पहले यदि हम बात करें तो मुठभेड़ में हिड़मा अपने साथियों के साथ मारा गया था और वही वो हिड़मा ये नाम है जिसने रणनीति बनाने से लेकर तमाम चीज़ों में जो नक्सलवाद है उसका नेतृत्व किया था और बड़ी सफलता जो है जवानों को मिली थी उसके मुठभेड़ में उसकी मौत के बाद। और लगातार हिड़मा की मौत के बाद कई बड़ी बातें सुनने को मिली। और सबसे पहले यदि हम देखें तो ये जो हीरो बनाने की बात है वो छत्तीसगढ़ में या बस्तर की नहीं है। इसके पहले भी दिल्ली में जो युवा है, स्टूडेंट है, उन्होंने हिड़मा के जयकारे लगाए थे और उसके पक्ष में बातचीत करी थी और लगा उस समय भी जमकर इसे लेकर विवाद सामने आया था। और जिस तरीके से पिछले दिनों जगदलपुर में भूमकाल दिवस में जो रैली निकली थी सर्व आदिवासी समाज की, उसमें जो डीजे बज रहा था, डीजे में हिड़मा को लेकर गाना बजाया गया था, जिस पर तमाम आदिवासी युवा जो है, युवा युवती नाचते नजर आए थे। और उस समय भी बड़ा सवाल यही सामने आया था कि क्या हिड़मा को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी संख्या में न केवल लोगों को नुकसान पहुंचाया था, उसके साथ ही साथ कई सारी चीजें उसकी सामने निकल कर आई थी। और जिस तरीके से सुकमा से बातचीत निकल कर सामने आ रही, उसमें यह था कि जो क्रियाक्रम होता है मौत के बाद या जो आगे की आदिवासी रीति रिवाज के बाद जो काम होता है क्रियाक्रम का, तो जो मुक्तिधाम था, जो जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था पुअर्ती गांव में, वहां पर तेलंगाना और उसके साथ ही साथ आंध्रा के 70 से 80 लोग पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसका विरोध खुद यदि हम देखें तो विरोध करने वाले ग्रामीण ही थे और इसकी शिकायत पुलिस को की थी, जिसके बाद सुकमा लाकर पुलिस ने उन 70 से 80 लोगों से पूछताछ की है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हिड़मा को हीरो बनाकर जीवित रखने की कोशिश और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों आखिर इतनी भीड़ हिड़मा के समर्थन में जुट रही है। हालांकि देखना होगा, पुलिस पूछताछ तो कर रही है, क्या खुलासा इसमें होता है, क्या तथ्य निकल करके सामने आते। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें, जिस तरह से जगदलपुर और उसके बाद सुकमा में जो कार्यक्रम देखने को मिले, जो घटनाएं देखने को मिली हैं, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पहला यह है कि हिड़मा को हीरो बनाने की कौन कोशिश कर रहा है? हिड़मा के समर्थन में क्यों जुट रही है इतनी भीड़? पहले जगदलपुर और फिर सुकमा में कार्यक्रम कैसे? क्या भीड़ में दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं? ये कई बड़े सवाल हैं जो इन दो जगहों पर, जगदलपुर और सुकमा में हुए कार्यक्रम की घटनाओं के बाद खड़े हो रहे हैं।